अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाक स्टडी स्टूडियो। हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे म्यूनसिपल और टाउन ऑफिसर के 25 MCQs जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे थे। इंशाअल्लाह ताला अब ये आगे की जो थोड़ी बहुत है ये भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे और हमारी मालूमात में इजाफा करेंगे ताकि आने वाले टेस्ट को हम लोग क्लियर कर सकें। तो जब बिना किसी रुकावट के चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। सवाल अच्छा है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस कमीशन। अब कितने नंबर है प्रोविजनल जो हमारी प्रोविंस होता है एक प्रोविंस के उसके कमीशन के कितने नंबर है। जैसे कमीशन होता है ना अलग अलग, जैसे हर चीज़ डिपार्टमेंट का अलग होता है। कोई बंदा टीचिंग में है और कोई पुलिस में है, तो इस तरह से 9, 12, 13, 15 प्रोविजनल फाइनेंस टोटल नंबर। तो ये एक प्रोविंस का 13 आता है। ठीक है। हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस कमीशन। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अब ना तो कोई किसी घर का लीडर यानी पार्लियामेंट्री हाउस वगैरह, ना कोई अपोजिशन का लीडर हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी नहीं हो सकता। तो ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे, जिसको नॉलेज ज़्यादा होगी, जिसके पास तजुर्बा भी ज़्यादा होगा। तो ये फाइनेंस का मिनिस्टर है, तो इस बिना पे इसको प्रोविजनल फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन बनाया जाएगा। ठीक है। हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ प्रोविजनल लोकल गवर्नमेंट कमीशन। अब ये देखें सवाल मिलता जुलता, मगर यहाँ लोकल गवर्नमेंट को मेंशन कर दिया ज़्यादा। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। अब यहाँ देखें हमें जवाब दे दिया गया लोकल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर ये मिनिस्टर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। क्यों? इसने कहा कि चेयरपर्सन प्रोविजनल लोकल गवर्नमेंट का कौन बन सकता है, तो मिनिस्टर ही बन सकता है लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ इन्होंने हमें जवाब दे दिया गया है इसका। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इधर। द प्रोविजनल लोकल गवर्नमेंट कमीशन शैल हैव द सेम पावर एज द विजिटेड इन अ सिविल कोर्ट इन द मैटर्स सबमरिंग एग्जामिनिंग अ पर्सन ऑन ऑथ, कंपेलिंग डॉक्यूमेंट, प्रोडक्टिव, रिसीविंग एविडेंस एंड एफिडेविट्स। अब ये इसका कहने का मतलब ये है कि इसके जो कमीशन के हिसाब से पावर कितनी दी जा सकती है, सिविल कोर्ट्स वगैरह के मसले में पावर कितनी जाए। आप कोई एग्जामिनिंग वगैरह करे यानी पेपर वर्क वगैरह करे, और कोई कंप्लेनिंग वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, प्रोडक्शन, सारी चीज़ें देखे। प्रोडक्शन का मतलब पता ही है, और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करे, सबूत जमा करे, सब कुछ करे, और एफिडेविट्स वगैरह भी जमा करे। तो इसमें से कौन सा है, या ऑल ऑफ दीस है, तो ये आएगा सारा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जो सारा काम जो कर सकेगा उसी को बनाया जाएगा ना यार, उसी को पोस्ट दी जाएगी। एवरी मेंबर एंड एम्प्लॉय ऑफ अ काउंसिल शैल बी डोमेड टू बी द पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ डेश ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड। पाकिस्तान के पेनल कोड के सेक्शन के हिसाब से कौन सा जो मुलाजिम रहेगा जिसको इसकी मीनिंग पता रहेगी, तो सेक्शन 21। एवरी मेंबर इन द एम्प्लॉय ऑफ अ काउंसिल, यानी हर मेंबर को किस सेक्शन के हिसाब से दिया जाएगा, ये है सेक्शन 21। ठीक है। फॉर द मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन इट्स पॉपुलेशन शुड बी अबव। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन यानी इनकी कॉरपोरेशन के हिसाब से कितनी, कम से कम कितने बंदे होने चाहिए, इनकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। 3.5 मिलियन, 4 यानी 35 लाख, 45 लाख, 55, 65 कितनी, तो ये रहेगी 35 लाख जो इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के तहत इन्होंने लिखी गई है सारी। तो इसकी रीज़न वगैरह तो इंशाल्लाह ताला आगे बता देंगे आपको। और फॉर म्यूनसिपल कमेटी इट्स पॉपुलेशन शुड बी बिटवीन, यानी 50,000 से लेके 0.3 मिलियन तक। 3 मिलियन होता है यानी 0.3 मतलब 50,000 से, या फिर जो है ना क्या कहते हैं 3 लाख तक। और दूसरा 50,000 से 1 मिलियन यानी 10 लाख, 50,000 से 2 मिलियन 20 लाख, 50,000 से 3 मिलियन 30 लाख। तो सबसे कम फ़िलहाल ये रहेगी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि इतना बड़ा इदारा है नहीं इस वजह से, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का प्रोविज़न का अलग रहता है, तो सारे आदमी इसी में थोड़ी पढ़ देने। ये रहेगा 50,000 और वो 0.3 मिलियन। ऑल प्राइवेट सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई शैल बी सब्जेक्ट टू रिस्पेक्टिव कंट्रोल, रेगुलेशन एंड इंस्पेक्शन बाय। अब इंस्पेक्शन को कौन करेगा, कॉरपोरेशन, टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी, या ऑल ऑफ दिस। ऑल प्राइवेट सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई शैल बी सब्जेक्ट टू रिस्पेक्टिव कंट्रोल, रेगुलेशन एंड इंस्पेक्शन बाय।
अब कॉरपोरेशन वाले भी पानी का मसला कॉरपोरेशन वाले भी हल कर सकते हैं, म्यूनसिपल कमेटी भी कर सकती है, टाउन कमेटी, क्योंकि म्यूनसिपल है वहाँ तो सेवरेज वगैरह सब कुछ देखेगी, टाउन कमेटी टाउन ऑफिसर वगैरह आएगा वो तो अपने पूरे टाउन को देखेगा, कॉरपोरेशन वाले आएंगे कॉरपोरेशन वालों का काम भी यही है। तो इस बिना पे ऑल ऑफ दीस आ जाएगा। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट वॉज अमेंडेड फर्स्टली इन सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट वॉज अमेंडेड, लोकल गवर्नमेंट पास हुआ था, अब यहाँ अमेंडेड का आ गया है 2014, 15, 16, 19, तो ये जाके हुआ था 6 साल बाद 2019 में। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 वॉज मेनली फॉर डेलिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1974, पॉलिसी ऑर्डर 2021, पॉलिसी एक्ट 1874, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑर्डर। अब यहाँ देखें 2019 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 2019 की कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 कब किसकी बिना पे बनाया गया, डेलिमिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1974। अब ये 19 में बनाया गया है तो ये 21 के हिसाब से तो हो ही नहीं सकता, और 1884 ये 1874 ये बहुत दूर हो जाएगा और इसमें कोई डेट ही नहीं दी गई है। तो इस बिना पे हमारा रहेगा 1974, क्योंकि ये करीब था पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारे आइन वगैरह बने, 1973 का आखिरी आइन था, तीसरा आइन जो अभी तक चल रहा है, तो उसके हिसाब से ये 1974 में इसके जो है ना लोकल गवर्नमेंट ने एक्ट निकाला था इसका। अब आता है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट वॉज अमेंडेड अगेन इन 2022, 2021, 2020, 2019। अब ये अमेंडेड की बात आ रही है, हमने जैसे पीछे पढ़ा था, अब थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हैं 2022, 2021, 2020, 2019। अब 2019 में तो मेनली था, अब 2021 में अमेंडेड था एक्ट जो था हमारा, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 2013 वॉज अमेंडेड, विच सेक्शन ऑफ सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 2013 वॉज अमेंडेड। पिछले में हम लोगों ने दूसरी चीज़ पढ़ी थी, अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अमेंडेड के। अमेंडेड था सेक्शन 71, 122 भी है, 124 भी है, 185 भी है, 71 भी है। 122 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 24 पे है ही नहीं कुछ भी, और 71 पर है, 85 सेक्शन है ही नहीं कि उस पर कुछ और चीज़ दी गई है, ठीक है। तो अब लास्ट MCQs ये जो हमारे इसका है सबसे काम का, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सिंध। अभी फ़िलहाल करंट की बात की जा रही है, तो ये जो सबसे ज़रूरी सवाल है, क्योंकि लोग पिछला तो पढ़ लेते हैं, याद भी रख लेते हैं, मगर जो करंट होना चाहिए वो भी तो जहन में रहना चाहिए। सैयद फ़र्रुख शाह, सैयद अवैस कादिर शाह, सैयद नासिर हुसैन शाह, सैयद अब्दुल कादिर शाह, सही ना। तो इस बिना पे हम लोगों को करंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी याद रखना है कि सबसे ज़रूरी मेन हमारे लिए यही है, ये सैयद नासिर हुसैन शाह। और अगर चेंज हो जाता है तो उसके लिए तो खैर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वीडियो तो बन गई है। बाकी आप जाने से पहले एक दफ़ा इस चीज़ को ज़रूर सर्च करके जाइएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो प्रीवियस हैं, जो पहले लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के हिसाब से लिख दी गई हैं सारी, उन्होंने सेक्शंस वगैरह और आर्टिकल्स वगैरह सब दे दिए गए। बस ये एक जो सबसे मेन जो है ना करंट मिनिस्टर, अब उसका हमें याद रखना पड़ेगा बस। अभी फ़िलहाल सैयद नासिर हुसैन शाह हैं, बाकी अभी जो टेस्ट वगैरह होंगे अगर चेंज हो जाते हैं तो वो फिर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ और नए MCQs के साथ, जिसके लिए हमें तैयारी करनी है अगले टेस्ट की। इंशाल्लाह ताला इसके हवाले से और भी तैयारी करवा देंगे।